मुरादाबाद स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में सपा की मासिक बैठक हुई, जिसमें मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया गया। बैठक में मौजूद संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने पोते जियाउर रहमान बर्क को विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया और एक शेर सुनाते हुए कहा कि मैं नींव का पत्थर हूँ, अगर मैं हटा तो इमारत गिर जाएगी। दरअसल संभल में शफीकुर रहमान और इकबाल महमूद के बीच गुटबाजी रहती है, इसलिए उन्होंने अपने पोते को चुनाव लड़ाने का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है। वहीं तालिबान के सवाल पर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया गया है, लेकिन अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ, हिम्मत है तो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। बर्क ने कहा कि हम देश के मालिक हैं, हमने इस देश पर 700 साल तक हुकूमत की है, हम देश के वफादार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में ओवैसी के आने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और आने वाले समय में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उस सिलसिले में वहाँ हमारा ना कोई ताल्लुक़ है, ना कोई वास्ता है, तो ये सरकार खुद उनसे बात कर रही, तो हमें क्या ज़रूरत बात करने की सिलसिले में। नो क्वेश्चन, अरे मुकदमा चलाएं, उस मुझे फांसी के तख्ते पे ले जाएं, मुझे परवाह नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। गुंडागर्दी जो इनकी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग या हिंदू महासभा के जितने भी लोग हैं, ये जो कुछ भी गुंडागर्दी हो रही है उन पर कंट्रोल क्यों नहीं करते। हम कोई ग़ुलाम थोड़ा ही हैं, उनके ग़ुलाम नहीं हैं। हम बीजेपी के या उसके योगी के, मोदी के हम गुलाम नहीं हैं, हम इस देश के मालिक भी हैं और हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है और कौम के लिए भी अपनी और मुल्क के लिए हमें काम करना है। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तालिबान को चुनावी मुद्दा ना बना ले, इससे सभी को होशियार रहना है। उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा कि किसान पिछले 9 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और करीब 500 किसानों की मौत हो चुकी है। हमने किसानों के मुद्दे को संसद में उठाया है, लेकिन सरकार किसानों की समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर यह कानून ख़त्म नहीं हुए तो 5 साल बाद किसान खुद अपने खेत में मजदूरी करेगा। एसटी हसन ने कहा कि जनगणना के समय जातिगत जनगणना क्यों नहीं होती है, इससे पता चलेगा कि किस वर्ग का व्यक्ति कितनी संख्या में है और कौन सत्ता में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुसार हर किसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब आगे आके देख लेना, अभी इलेक्शन आ रहा है, होशियार रहना, कहीं तालिबान को भी कोई मुद्दा न बना दे। इसलिए साथियों, तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। हम तुमसे गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, वोट मांगने का हक और टिकट मांगने का हक तो सबको है। जिसको भी टिकट मिल जाए उसको अखिलेश यादव जी समझ लेना, और चाहे तुम्हारे दुश्मन को भी टिकट मिल जाए तो अखिलेश यादव समझ के उनको जिता देना, समाजवादी पार्टी को जिता देना। क्योंकि अगर आप इसमें बट गए, आप अपने आप की खेलतान में फंस गए, तो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो आपके साथ सबके साथ इंसाफ होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा।